Students, welcome back. Now, today we will study chapter 12 Electricity and Circuits. Electricity means Vidyut and circuits means Paripath. Vidyut or Paripath. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस किस काम आती है। जैसे एग्जाम्पल लें हम तो अ, जो हमारे वाटर होता है, वाटर को वेल से बाहर निकालने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा आपके घर में जो टैंक रखा हुआ है आपकी छत पर, तो उसमें भी पानी आप किसके द्वारा ले जाते हैं? जो पंप होता है, और वो किससे ऑपरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। और मेनली जब सनसेट हो जाता है तो उस समय क्या रोशनी किससे करते हैं? लाइट किससे करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे काम हैं, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें रनिंग करती हैं, चलती हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से होता है। और आपका टीवी है, फैन है, ये सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि सनसेट होता है तो उसके बाद में आप अपने घर में टॉर्च का यूज़ करते हैं लाइट करने के लिए। तो ये लाइट कहाँ से आती है? टॉर्च में जो लाइट कहाँ से आती है? तो लाइट किससे आती है? उसमें जो बल्ब होता है उस बल्ब से वो लाइट आती है। अब बल्ब में वो लाइट किससे आती है? उसमें सेल होता है, उस सेल के द्वारा वो लाइट हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? जो अ, उसमें लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है टॉर्च में? तो इसके लिए जो मेन इसका सोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल है, आप यूज करते हैं बहुत सारी जगह। आपकी जो क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें भी, आपकी जो टेबल क्लॉक होती है उसमें भी ये सब सेल का यूज होता है। ठीक है। तो सेल से उसको एनर्जी प्राप्त होती है और उसके बाद में वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये सेल की एक स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें टू टर्मिनल्स हैं, एक ये टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल ये है। तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इसका मतलब हमारे सेल में टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस सेल में टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स होते हैं। और इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। लाइट जो है हमें, वो इसमें जो केमिकल्स फिल हो रहता है उस केमिकल्स के द्वारा एनर्जी या लाइट प्राप्त होती है। और जब ये एनर्जी मतलब इसमें जो भरा हुआ केमिकल्स है वो यूज हो जाता है, तो यूज होने के पश्चात वो सेल हमको लाइट प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसमें इसके अंदर जो केमिकल्स भरा हुआ था, स्टोर था, वो सब यूज हो चुका है। तो इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम नया एक
सेल लेकर के कर सकते हैं, मतलब इसको रिप्लेस करके। आपने बहुत सारी जगह जो पोल्स खड़े हुए हैं, या आपने कहीं जो हाइडल होता है ना, तो उसमें इस प्रकार का ये साइन देखा होगा। ये डेंजरस, मतलब डेंजर को शो करता है, और ये इसलिए होता है कि हमको उस जहाँ पर ये लगा हुआ है उस प्लेस को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए इसका ये पर्पज है, ठीक है। केयरलेसनेस हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सर्व सेवर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। ठीक है, ऐसा करने से कभी कभी अगर हम असावधानी बरतते हैं, मतलब सावधानी ने के कारण से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर हम असावधानी बरतते हैं तो शॉक लग सकता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन सभी जो हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, सॉकेट्स हैं, इनको टच नहीं करना चाहिए। मेनली जब हमारे हाथ गीले हों, हमारे पैर गीले हों, तो इस चीज़ को हमें टच नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस सेल के लिए हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stops working. जो टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इनको बिना स्विच के कभी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कारण से और इसमें बल्ब जो होता है उस बल्ब को भी लगाना चाहिए। स्विच और बल्ब दोनों चीज उस सर्किट में होना चाहिए, और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन से उसका जो केमिकल है इलेक्ट्रिक सेल का, वो जल्दी से समाप्त हो जाएगा और हमारा सेल जल्दी से काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में एक ये जो सेल है, इसको टॉर्च से जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमें लाइट प्रदान करता है। अब इस इलेक्ट्रिक जो हमारा बल्ब है उसकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक ग्लास बल्ब है। ठीक है, और इसके अंदर ये नीचे आप देख रहे होंगे ये 2 थिक वायर हैं, ये ऊपर भी निकल रही हैं, लेकिन इसके ऊपर ये बहुत बारीक एक ये ये वायर है, बहुत पतली वायर है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों नीचे थिक वायर दिखाई दे रही है आपको, तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से आप ये देखिएगा। यहाँ पर एक ये जो थिक वायर है ये नीचे आकर के यहाँ पर टिप पर कनेक्ट हो रही है इस टर्मिनल पर, और एक ये दूसरी जो वायर है थिक वायर, ये ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से इस बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक टर्मिनल यहाँ पर है और दूसरा टर्मिनल भी यहाँ पर है। ये यहाँ पर इसका कनेक्शन है, ये कनेक्शन है इसका, तो इसके भी 2 टर्मिनल्स हुए। इसकी जो अब आगे हम ये कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, मतलब सर्किट किस प्रकार से बनाते हैं, उसके लिए तो इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर्स अटैच टू इट। जैसे ये सेल है तो हम इस प्रकार से, एक ये वायर है और एक ही दूसरी वायर है ना, 2 पीस हैं इसके अलग अलग, इनके जो कलर है वो भी अलग रहने चाहिए। ठीक है, मेनली जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको रेड से कनेक्ट करना चाहिए, और
जो निगेटिव है उसको ब्लू से, मतलब ये पहचान के लिए। इस प्रकार से हमने 2 पीस ऑफ वायर के और लिए, एक को हमने यहाँ पर इस टर्मिनल से और दूसरे को इस दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, जैसे हमने सेल के 2 टर्मिनल से 2 वायर्स को कनेक्ट किया है, उसी प्रकार से हमने बल्ब के इन 2 टर्मिनल्स को अलग अलग वायर के पीस से कनेक्ट किया है। ठीक है, you can stick the wires to the bulb with a tape used by electricians, use rubber bands or tape to fix the wires to the cell। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से इस पर लगा सकते हैं, इसके लिए हम टेप का यूज भी कर सकते हैं और कहना चाहिए जो बैंड होते हैं ना, रबर बैंड, उसका यूज भी कर सकते हैं। Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5। यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन दिए गए हैं, उसमें हमें देखना है कि किस प्रकार से इनका कनेक्शन किया गया है। यहाँ पर ये कनेक्शन दिए हुए हैं, ये फर्स्ट सेल है और इस एक ये वायर है, दूसरी ये वायर है। इसी प्रकार से ये बल्ब की जो 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल्स यहाँ से ये कनेक्ट है और दूसरा कनेक्शन इस टर्मिनल से और इस पॉजिटिव टर्मिनल से इसका कनेक्शन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बल्ब ग्लो हुआ है, मतलब ये बल्ब जल गया, कनेक्शन है इसका, सीधा कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब जल जाता है। अब दूसरा ये बी को देखें तो बी में क्या हो रहा है, ये कनेक्शन, इसका कनेक्शन तो सही था, लेकिन यहाँ पर ये आपस में इनका कनेक्शन नहीं है तार का। ठीक है, ये ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर गैप है, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं जला है। और यहाँ पर देखें तो बल्ब से और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, यहाँ से बीच में कनेक्शन गायब है। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखें सी में, तो इसमें बल्ब के दोनों ही टर्मिनल है ना, एक ही टर्मिनल है, दूसरा ही टर्मिनल है, इन दोनों वायर्स को एक ही सेल के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, इसलिए ये बल्ब नहीं जला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों ही इस बल्ब के टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है, तो ये बल्ब भी नहीं जला है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का और ये इस बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और दूसरा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल का बल्ब के इस दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इट मीन्स ये सर्किट जो हमारा है कंप्लीट है और ये बल्ब यहाँ पर जल रहा है, मतलब ये रोशनी दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम सही कनेक्शन किस प्रकार से करें वो इस इन फिगर से शो होता है। आप अपने घर में भी इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, 12.3 में स्टडी करते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में मैंने अभी बताया था, जैसे हम इस सेल को लेते हैं तो इस सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसको जैसे हमने कनेक्ट किया, ये बल्ब का एक टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है ना। तो इनसे जब हम ये कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और इस प्रकार से ये बल्ब में आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका फ्लो होता है, ये एरो से दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, हो रहा है। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन
करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब सर्किट से ये करंट फ्लो होता है तो ये बल्ब जलता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर को होता है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है लेकिन बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज। इसका मतलब है कि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका है। तो लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। अगर हम इसके अंदर देखें तो जो फिलामेंट है वो टूट जाता है किसी न किसी कारण से, तो इसका मतलब वो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, नाउ वी हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम अपने आप भी टॉर्च बना सकते हैं। उसके लिए देखते हैं, एक ये सेल लेते हैं और एक वायर लेते हैं। ठीक है, और इस वायर का ये दोनों एंड हम क्या करते हैं, इसकी जो रबर है, कवर है ये, इसको रिमूव कर देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ से, और ये दूसरी साइड है, यहाँ से हमने इसको रबर को हटा दिया है। और इस जो ये वायर है इसके अंदर की, इस वायर को हमने इसके बेस से रैप किया है, लपेट दिया है। ठीक है, और इसका दूसरा वायर का जो सिरा है इसके मतलब सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, यदि हम अब इस बल्ब को, जो इसका टिप है ये, इसको इस पॉजिटिव टर्मिनल पर रखते हैं तो हमारा ये बल्ब जल जाता है और हमारी ये टॉर्च इस प्रकार से तैयार हो जाती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और हमारा बल्ब जल जाता है। अभी ये बल्ब जलता कैसे है ये भी हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है तो ये जो फिलामेंट होता है बहुत बारीक होता है, तो ये गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण से ये लाइट देने लगता है। ठीक है, अब अगर हम इस बल्ब को यहाँ से हटा दें, ये जो कनेक्शन था इसको यहाँ से हटा दें, तो ये बल्ब नहीं जलता है क्योंकि इसका कनेक्शन टूट गया है, मतलब सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं रहा। अब इस सर्किट को तो ब्रेक और ज्वाइन करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इसको भी हम अपने आप बना सकते हैं। बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सेफ्टी पिन लिए और 2 वायर के पीस लिए, और ये बोर्ड पिन होती हैं, जो बोर्ड पिन ली, तो ये 2 बोर्ड पिन हैं। अब इन जो वायर्स हैं, इन वायर्स के दोनों सिरे हमने इसकी जो रबर होती है उसको हटा करके साफ कर लिया है, और इसकी जो वायर निकल रही है, एक एंड इस वायर का इस पिन से कनेक्ट किया है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी ये वायर है, उस वायर का एक सिरा ये इस पिन से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये बोर्ड पिन है और बोर्ड पिन को इसमें फिट कर दिया है। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो ये इस प्रकार से हमारा ये एक स्विच तैयार हो जाता है। ठीक है, ए स्विच इन ऑन पोजीशन, इस समय ये ऑन पोजीशन है और ये ऑफ पोजीशन है। ठीक है, अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये ऑन पोजीशन हो जाएगा, और इस समय ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन है, मतलब इसका कनेक्शन सेल से हो रहा होगा और फिर इधर बल्ब से हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा ऑन पोजीशन कहलाता है। ये यहाँ पर हम देखते हैं टॉर्च बनाने के लिए, अभी जैसे हमने कनेक्शन किया था तो यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 सेल का यूज किया गया है इसमें। एक सेल का जो निगेटिव
एंड टर्मिनल है, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ से ये वायर आती है, इसका जो टर्मिनल है सेल का, हमारे बल्ब का, और इस बल्ब का जो टर्मिनल है ये यहाँ पर ये वायर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्लाइड स्विच है, जब हम इसको दबाते हैं तो इसका कनेक्शन इस वायर से हो जाता है, मतलब दोनों टर्मिनल आपस में मिल जाते हैं और इसके कारण से हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। और ये जो है यहाँ पर एक आपने देखा बाउल टाइप की होती है, बाउल टाइप की कटोरी होती है ये एक, जब यहाँ पर रोशनी होती है तो इसको रिफ्लेक्ट करती है, मतलब लाइट को दूर तक पहुंचाती है, ठीक है। और ये जो बाहर इसको सेट करने के लिए एक प्लास्टिक केस होता है, कवर होता है, जिसके अंदर ये सब फिट रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी टॉर्च तैयार हो जाती है। A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. The switch used in lighting of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle, although their designs are more complex. ठीक है, ये जो स्विच होते हैं ये जटिल भी होते हैं, मतलब एक प्रकार से, और बहुत सिंपल भी हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मतलब विद्युत के सुचालक और कुचालक क्या होते हैं। अब हम इसको एक पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5 में disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you with two free ends of wires as shown in figure 12.1112. Bring the free ends of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given materials allows current to pass through it or not, ठीक है। ये सर्किट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है और ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। अगर हम इस ये जो यहाँ पर स्विच है, ये स्विच क्या है, एक हमने की लगाई हुई है, आयरन की। अगर हम यहाँ पर कोई वुडन स्टिक लगा दें या यहाँ पर कोई प्लास्टिक मटेरियल लगा दें या इरेजर लगा दें जो रबर की है, तो हम देखते हैं कि ये बल्ब नहीं जलता है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये स्विच का काम करता है। स्विच कई प्रकार से हम बना सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया स्टिक, मतलब वुडन स्टिक लगाई, या यहाँ पर हमने रबर मतलब इरेजर लगाया है या प्लास्टिक लगाया है, तो बल्ब नहीं जला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। और कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो वुडन स्टिक है या रबर है या प्लास्टिक है, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ये आयरन की लगी हुई है, यहाँ पर जो सर्किट कंप्लीट कर रही है। तो आयरन क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर कॉपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने आयरन की लगाई हुई है। तो जो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में हम कंप्लीट कर सकते हैं इस टेबल को। ये लिखा हुआ है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी हमने जैसे बताया कि जैसे की है, की क्या की बनी हुई है, मेटल की। तो मेटल की है तो हमारा बल्ब क्या होगा, वो जलेगा या नहीं जलेगा। और यस जलता है तो यस लिखेंगे और नहीं जलता है तो नो लिखेंगे। इस प्रकार से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे वहां पर हमने जो स्विच है, स्विच की जगह इरेजर का यूज किया, और इरेजर काय की बनी हुई है, रबर की। तो रबर की बनी हुई है तो इसका मतलब बल्ब
नहीं जलेगा, मतलब नो। ऐसी स्केल है, स्केल का है हमारा प्लास्टिक का, यदि हमने उस स्विच की जगह स्केल का यूज किया है तो बल्ब नहीं जलेगा। मैच स्टिक है तो वो काय की बनी हुई है, वुड की है, ठीक है, तो बल्ब नहीं जलेगा। ग्लास बैंगल है, मतलब कांच की चूड़ी होती है, तो वो काय की बनी हुई है, ग्लास की, कांच की बनी हुई है, तो इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। आयरन नेल है, आयरन नेल लगा दी वहां पर हमने स्विच की जगह, तो वो मेटल की बनी हुई है, और मेटल की बनी हुई है तो इसका मतलब बल्ब जलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि कंडक्टर्स के नाम लिखें और इंसुलेटर्स के नाम लिखें, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनके नाम लिखने हैं, और जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उनके नाम लिखने हैं। इस प्रकार से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से परिचित हो गए, तो अब जैसे इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, तो ये सब कहे के बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, plug tops, switch and other parts of electrical appliance which people might touch। इनको हमें टच करने में कोई समस्या नहीं है, जिन पर ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, रबर कवर, ठीक है, लेकिन जिन पर रबर कवर नहीं चढ़ा हुआ है उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि our body is conductor of electricity. Therefore, be careful when you handle an electrical appliance। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या प्लग को लगा रहे हो, तो हमें बहुत सावधानी के साथ उस प्लग को लगाना चाहिए, स्विच को ऑन करना चाहिए या ऑफ करना चाहिए, जिससे, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।